हेलो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में अगेन मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीआई से जो हम आजकल पे कर रहे हैं, बेसिकली इंडिया में एक रेवोल्यूशन आ गया है। जब से ये यूपीआई स्टार्ट हुआ, बेसिकली कोविड के बाद से मेनली बोला जाए, उसके बाद इसमें इतने इतने चेंजेस आए, इतना ये यूज टू हो गया लोगों के लिए कि मुझे लगता है कि आप आज अपने जो डेली एक्सपेंसेस का 90% या समहाउ कुछ लोग तो 100% यूपीआई से ही खर्च कर रहे हैं। हर जगह स्कैनर लगा हुआ है, चाहे आप वेजिटेबल शॉप पे जाओ, चाहे आप इवन पंचर साइकिल का बनवा रहे हो वहाँ भी, या इवन कोई छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट खरीद रहे हो, माचिस खरीद रहे हो, या कुछ नमकीन खरीद रहे हो, कुछ भी यूपीआई से ही पेमेंट हो रहा है। एक बार मेरे प्लम्बर बेसिकली मेरे घर पे आया था और कुछ काम किया। मैंने बोला यार, उसने बताया सर मेरा इतना पेमेंट हो गया। मैंने कहा ठीक है, यूपीआई दे, मैं पेमेंट कर देता हूँ। व्हाट ही सेड कि सर मैं यूपीआई यूज़ नहीं करता। तो मैंने कहा यार कोई भी नहीं कहता नहीं। हमने कहा रीजन क्या है, तो पहले तो नहीं बताया, फिर बोला कि सर इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ, छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा कि क्या यूपीआई आपको आपसे ज़्यादा पैसे खर्च करवा रहा है ऐप। क्या हमें यूपीआई को हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। चाहे आप कहीं कैब में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि कई लोग तो कैश एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे या उनके पास चेंज नहीं होगा। अगर उनके पास चेंज नहीं होगा तो करोगे क्या? आपको देना ही पड़ेगा, या तो पैसा ज़्यादा लूज़ करो या टाइम वेस्ट करो इधर उधर छुट्टा कराने के लिए। सो कैसे हम इसको रेस्ट्रिक्ट करें, क्या करें, और कैसे हम हर जगह यूपीआई को रेस्ट्रिक्ट करके पैसे बचाएं। क्या ये सही में हमारे पैसे ड्रेन करता है? आंसर है सही में हमारे पैसे ड्रेन करता है। आप अपने एक्सपेंडिचर्स को देखो तो आप कई बार, जैसे एक शॉपिंग का एक कीड़ा होता है, वैसे कुछ भी खरीद लिया, देखा अच्छा लगा खरीद लिया, इम्पल्स बाइंग जिसको कहते हैं, वैसे ही यूपीआई का भी खर्चा बढ़ता जा रहा है हमारा। कोई भी चीज़, क्योंकि हमारे पास वॉलेट है, तुरंत हम स्कैन करके पैसे निकाल देते हैं और खर्चा हो जाता है। इसको आप जरूर सोचिएगा अपने बारे में और कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इसको रोकें कैसे? इसको रोकने का तरीका एक ऐसा हो सकता है, पहले तो मल्टीपल यूपीआई अब मत यूज़ करिए कि आपने पता चला फ़ोन पे भी ले लिया, गूगल पे भी ले लिया, अमेज़न पे भी ले लिया, और लगभग सारे आज बैंकर्स यूपीआई दे रहे हैं आपको। तो सारे आपके फ़ोन में हैं, कहीं भी कुछ भी स्कैन कर लिया। दूसरी बात, जो अकाउंट आप यूपीआई से लिंक करें वो एक ही अकाउंट हो, मल्टीपल अकाउंट ना हो। मल्टीपल अकाउंट से आपके सोर्सेज से पैसे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक ही अकाउंट को यूपीआई से लिंक करिए। सभी ऐप में अगर ज़्यादा है तो कोशिश करिए एक ही ऐप हो तो बेस्ट है। आजकल तो सभी स्कैन कर ही देते हैं। दूसरा, आप उस अकाउंट पे जिसको आप यूपीआई से लिंक करिए, उसमें पैसे बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही कम रखिए। जनरली सबके पास एक दो बैंक होते हैं और सब लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं। तो मेरा सजेशन होगा सब लोग उस यूपीआई अकाउंट में पैसे कम रखें, उससे आप कंट्रोल में रहेंगे। बहुत ही लिमिटेड पैसे, मान लीजिए दिन के 500 रुपये रखे हैं। इंटरनेट बैंकिंग, इट विल टेक 5 मिनट्स टू एक्सचेंज एक बैंक से दूसरे बैंक में। और कभी आप स्टक हो गए जहाँ पे ज़्यादा पेमेंट करना है, 2000 3000 करना है, तो आप दूसरे बैंक से 1 सेकंड में इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दीजिए। क्या दिक्कत है? दिस वे यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। छोटे छोटे इम्पल्स बाइंग, इम्पल्स सिचुएशंस, इम्पल्स थॉट से जो आपने कुछ कर लिया, उसकी वजह से आपका वो रेस्ट्रिक्शंस रुकेगा, और मुझे लगता है कि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। सो इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो फॉर एवरीवन। मुझे लगता है इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।